हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, मैं महेश कुमार वर्मा अपने स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेज पर पुनः आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते ही हो कि इस समय हम लोग लूसेंट सामान्य ज्ञान के वन लाइनर 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों के सीरीज को कवर कर रहे हैं। दोस्तों, इसी क्रम में लूसेंट सामान्य ज्ञान का ये हमारा 5वां वीडियो है, जिसमें हम लोग प्रश्न नंबर 401 से लेकर प्रश्न नंबर 500 तक यानी 100 प्रश्नों के महत्वपूर्ण सीरीज़ को देखेंगे। इसी तरह से दोस्तों हम लोग एक वीडियो में क्रमशः 100 प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इसका अध्ययन करना आरंभ करते हैं। दोस्तों, हमारा आज का पहला प्रश्न 401 नंबर क्वेश्चन, भारत में थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष है। दोस्तों, हमें बताना है थोक मूल्य सूचकांक का करंट का आधार वर्ष तो है दोस्तों 2011 से 2012। नेक्स्ट देखेंगे 402 नंबर क्वेश्चन, संपत्ति कर किस कर का उदाहरण है। संपत्ति कर बताना है दोस्तों किस कर का उदाहरण है, तो ये एक प्रत्यक्ष कर है। संपत्ति कर कैसा कर है, एक प्रत्यक्ष कर है। क्वेश्चन नंबर 403, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है एनडीसी। दोस्तों, राष्ट्रीय विकास परिषद, इसका अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री। नेक्स्ट देखेंगे 404 नंबर क्वेश्चन, 1948 की औद्योगिक नीति की घोषणा किसने की थी। 1948 की औद्योगिक नीति की घोषणा किसने की थी, तो की थी दोस्तों जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट देखेंगे 405 नंबर क्वेश्चन, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यानी नाबार्ड। दोस्तों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई थी, कब हुई थी, 1900। दोस्तों, ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, ना कि नाबार्ड है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी, 1975 में। नेक्स्ट देखेंगे 406 नंबर, नाबार्ड। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, 1982 में। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, 1982 में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, आप लोग जानते हैं, बार बार वनडे परीक्षाओं में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखेंगे 407 नंबर क्वेश्चन, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बताने। दोस्तों, तो कौन है 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, वो है एनके सिंह। नेक्स्ट देखेंगे 408 नंबर क्वेश्चन, भारत का अधिकतम विदेशी व्यापार किसके साथ है। 408 नंबर में बताने दोस्तों, भारत का अधिकतम विदेशी व्यापार किसके साथ है, तो वह है संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ। आगे देखेंगे 409 नंबर क्वेश्चन, 409 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, राजा चेलैया समिति किससे संबंधित है। 409 नंबर क्वेश्चन, राजा चेलैया समिति किससे संबंधित है, तो वो है कर सुधार से। नेक्स्ट देखेंगे 410, मुद्रास्फीति से कौन लाभान्वित होता है, तो होता है दोस्तों ऋण लेने वाला। मुद्रास्फीति से आप लोग बार बार पढ़े होंगे दोस्तों, मुद्रास्फीति से कौन लाभान्वित होता है, तो होता है ऋण लेने वाला, क्योंकि मुद्रा की मूल्य घट जाती है। नेक्स्ट देखेंगे 411 नंबर, सापेक्षता के सिद्धांत की खोज किसने की थी, तो की थी अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। नहीं देखेंगे 412 नंबर, फलों और सब्जियों में स्थित कैरोटीन उन्हें कौन सा रंग प्रदान करता है, तो करता है दोस्तों नारंगी रंग। नेक्स्ट देखेंगे 413 नंबर, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो है हृदय। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग हृदय। नेक्स्ट, मनुष्य में पित्त का उत्पादन किस अंग में होता है। 414 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य में पित्त का उत्पादन किस अंग में होता है, तो होता है जिगर में। किसमें, जिगर में। नेक्स्ट देखेंगे 415 नंबर, विटामिन बी7 का रासायनिक नाम बताना है दोस्तों, तो क्या होता है बायोटीन। विटामिन बी का रासायनिक नाम, विटामिन बी7 का रासायनिक नाम बायोटीन। नेक्स्ट देखेंगे 416, बेंजीन की खोज किसने की, माइकल फैराडे। बेंजीन की खोज किसने की, माइकल फैराडे। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार वनडे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसको ध्यान से पढ़ें दोस्तों, क्वेश्चन का रिवीजन करें, क्योंकि दोस्तों यहीं से घूम के वनडे परीक्षाओं में दोस्तों बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। ने देखेंगे हम लोग 417 नंबर क्वेश्चन, ट्रिप्सिन क्या करता है। 417 नंबर है दोस्तों, ट्रिप्सिन क्या करता है, तो प्रोटीन का विघटन करता है। क्या करता है दोस्तों, प्रोटीन का विघटन करता है। नेक्स्ट देखेंगे 418, पौधे प्रोटीन संश्लेषण कहाँ से करते हैं, तो करते हैं एमिनो एसिड से। पौधे प्रोटीन संश्लेषण कहाँ से करते हैं, तो करते हैं एमिनो एसिड से। नेक्स्ट देखेंगे 419, लेजर का आविष्कार किसने किया, तो क्या था दोस्तों गार्डन गोल्ड ने। लेजर का आविष्कार किसने किया था, तो क्या था गार्डन गोल्ड ने। ने देखेंगे 420, उत्प्रेरक की खोज किसने की, तो की थी दोस्तों हुक ने। नेक्स्ट 421, हमारे देश में वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है। हमारे देश में वन महोत्सव दिवस कब मनाता है, तो मनाता है दोस्तों 1 जुलाई को। नेक्स्ट 422, कुनैन की औषधि किससे प्राप्त होती है। कुनैन की औषधि किससे प्राप्त होती है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन दोस्तों
काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वनडे परीक्षाओं में बार बार पूछे गए दोस्तों क्वेश्चन है, वनडे परीक्षाओं के फेवरेट क्वेश्चन है दोस्तों, जो लूसेंट से दोस्तों कलेक्शन करके निकाले गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इनको आप ध्यान से पढ़ें व क्वेश्चनों का रिवीजन करें, ताकि दोस्तों होने जा रही विभिन्न वनडे परीक्षाओं के लिए आप प्रिपेयर रहें। तो कुनन की औषधि किससे प्राप्त होती है? तो होती है दोस्तों सिनकोना के पौधे से। नेक्स्ट देखेंगे 423 नंबर क्वेश्चन, पौधे किस प्रक्रिया से प्रजनन करते हैं? तो करते हैं दोस्तों परागण की प्रक्रिया से। कौन सी प्रक्रिया? परागण से। नेक्स्ट 424 नंबर, पृथ्वी पर सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? तो दोस्तों एंडीज। एंडीज आप लोग पढ़ते चले आएंगे दोस्तों, साउथ अमेरिका में दोस्तों, साउथ अमेरिका की ये पर्वतमाला है एंडीज दोस्तों, जो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। ने देखेंगे 425 नंबर क्वेश्चन, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। नेक्स्ट देखेंगे 426 नंबर क्वेश्चन, 426 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों? गोकुल ग्राम योजना, गोकुल ग्राम योजना किस राज्य से संबंधित है? तो यह है गुजरात राज्य से। नेक्स्ट, पंचशील के सिद्धांतों का प्रस्तावक कौन था? तो थे दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंचशील सिद्धांतों के प्रस्तावक पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट 428, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से। संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो है फुटबॉल से। नेक्स्ट 429, युआन किस देश की मुद्रा है? तो वो है चीन की। युआन चीन की मुद्रा है। नेक्स्ट 430, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। नेक्स्ट 431, मोती मस्जिद किस नगर में स्थित है? आगरा में। नेक्स्ट 432, मृदा में जो पदार्थ प्राप्त होता है तो गोबर की खाद डालने से, आप लोग जानते हैं जैविक खाद दोस्तों जो पदार्थ प्राप्त करता है। नेक्स्ट 433, विद्युत का सबसे अच्छा चालक तो क्या है दोस्तों? कॉपर। नेक्स्ट 434, सोयाबीन की खेती के लिए सर्वोत्तम स्थान होता है तो कौन सा स्थान दोस्तों? पहाड़ी क्षेत्र। सोयाबीन की खेती के लिए सर्वोत्तम स्थान होता है पहाड़ी क्षेत्र। नहीं देखेंगे हम लोग 435 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन है दोस्तों 435 नंबर, कृषि की दृष्टि से सर्वोत्तम मिट्टी होती है तो कौन सी दोस्तों? दोमट मिट्टी। कृषि की दृष्टि से सर्वोत्तम मिट्टी होती है दोमट मिट्टी। नहीं देखें 436, फसलों के लिए सबसे उपयोगी जल बताना है तो है दोस्तों केशिका जल। फसलों के लिए सबसे उपयोगी जल तो केशिका जल। नेक्स्ट 437, फ्रांस की क्रांति हुई थी तो कब हुई थी दोस्तों? 1789 ईस्वी में। नेक्स्ट 438, राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश में हुआ? तो होता है दोस्तों फ्रांस में। राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश में हुआ था? तो हुआ था दोस्तों फ्रांस में। नेक्स्ट 439, नेपोलियन का संबंध किस देश से था? तो था दोस्तों फ्रांस से। नेपोलियन का संबंध किस देश से था? फ्रांस से। नेक्स्ट 440, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे, कब लौटे? 1915 में। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे 1915 में। नेक्स्ट 441, कपास की खेती के कौन सी मृदा उपयुक्त मानी जाती? कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त मानी जाती? तो वह काली मिट्टी। आप लोग जानते हैं दोस्तों काली मिट्टी को कपासी मिट्टी या कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है। नेक्स्ट 442, चिपको आंदोलन संबंधित है तो है दोस्तों वन संरक्षण से। आप लोग जानते हैं उत्तराखंड दोस्तों चिपको आंदोलन से संबंधित राज्य सर्वप्रथम। नेक्स्ट 443, टाइगर प्रोजेक्ट किस वर्ष आरंभ किया गया? तो टाइगर प्रोजेक्ट आरंभ किया गया था 1973 में। कब दोस्तों? 1973 में। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 444 नंबर क्वेश्चन, 444 नंबर क्वेश्चन है, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट 445 नंबर क्वेश्चन, सलाल बांध किस नदी पर बना है? सलाल बांध किस नदी पर बना है? तो चिनाब नदी पर। नेक्स्ट 446 नंबर क्वेश्चन, भारत में पंचायती राज की स्थापना हुई थी तो कब हुई थी दोस्तों? 1992 में। भारत में पंचायती राज की स्थापना हुई थी 1992 में। नेक्स्ट 447, नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है? तो दोस्तों सरदार सरोवर बांध से। सरदार सरोवर बांध से। नेक्स्ट 448 नंबर क्वेश्चन, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है दोस्तों 10 दिसंबर को। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। नेक्स्ट, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो हुई थी 1 जनवरी 1995 में। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 में। नेक्स्ट 450 नंबर क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो हुई थी दोस्तों विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो हुई थी दोस्तों जेनेवा में। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 451 नंबर क्वेश्चन और आज का दोस्तों क्वेश्चन नंबर 51। सब्सक्राइब करें दोस्तों
हमारे चैनल श्री कृपा क्लासेस को इसी तरह के वीडियोस के लिए। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं आज का 51 नंबर क्वेश्चन और इस सीरीज का दोस्तों 451 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सूचना पाने का अधिकार दोस्तों पाने हैं। सूचना पाने का अधिकार यानी आरटीआई अधिनियम कब पारित किया गया? तो किया गया था अक्टूबर 2005 में। नहीं देखेंगे 452 नंबर क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? कितने स्थायी सदस्य हैं? तो दोस्तों 5 अस्थायी सदस्य हैं। आप लोग जानते हैं दोस्तों संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 10 अस्थायी सदस्य और 5 अस्थायी सदस्य होते हैं। तो स्थायी सदस्य यहाँ पूछा जा रहा है तो दोस्तों 5 होंगे और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। ने देखेंगे 453 नंबर क्वेश्चन। राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष होता है। राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष होता है तो होता है दोस्तों राज्यपाल द्वारा मनोनीत। राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष राज्यपाल द्वारा मनोनीत होता है। नहीं देखेंगे 454 नंबर। साधारण नमक है तो साधारण नमक क्या है दोस्तों? सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट 455 वातापी किसकी राजधानी थी? तो दोस्तों थी चालुक्य की। वातापी किसकी राजधानी थी? तो थी चालुक्य की। 456 हर्षवर्धन की राजधानी थी कन्नौज। हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज। नेक्स्ट 457 गुप्तकालीन नवरत्न किसके दरबार में थे? तो दोस्तों चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यानी चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता था। गुप्तकालीन नवरत्न इन्हीं के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट 458 नंबर क्वेश्चन। शीशे के सिक्के किस वंश के शासकों ने चलाए? तो चलाए थे दोस्तों सातवाहन वंश के शासकों ने। शीशे के सिक्के सातवाहन वंश के शासकों ने चलाए थे। नहीं देखेंगे हम लोग 459 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों 459 नंबर। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो कराया था दोस्तों राजराज प्रथम ने। किसने? राजराज प्रथम ने। नेक्स्ट 460 अष्टदिग्गज किसके दरबार में थे? तो वो थे दोस्तों कृष्णदेव राय के। नेक्स्ट 461 कबीर के उपदेशों का संग्रह है तो क्या दोस्तों? बीजक। आप लोग पढ़ते चले आएंगे दोस्तों जिसके 3 भाग हैं साखी शबद रामायणी। नेक्स्ट देखेंगे 462 अकबरनामा की रचना की थी किसने की थी? अबुल फजल ने। अकबरनामा की रचना की थी अबुल फजल ने। नेक्स्ट देखेंगे 463 नंबर। हुमायूंनामा की रचना किसने की? तो की थी दोस्तों गुलबदन बेगम ने। हुमायूंनामा की रचना की थी गुलबदन बेगम ने। नेक्स्ट देखेंगे 464 अद्वैतवाद के प्रवर्तक थे तो कौन थे दोस्तों? शंकराचार्य। अद्वैतवाद के प्रवर्तक थे शंकराचार्य। नेक्स्ट देखेंगे 465 वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया? तो क्या था दोस्तों? लॉर्ड लिटन ने। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू किया था लॉर्ड लिटन ने। नेक्स्ट देखेंगे 466 सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य था कौन था दोस्तों? हैदराबाद। नेक्स्ट देखेंगे 467 तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक थे कौन थे दोस्तों? देवेंद्र नाथ टैगोर। तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक थे देवेंद्र नाथ टैगोर। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 468 नंबर क्वेश्चन यानी 468 नंबर क्वेश्चन और आज का 68 नंबर क्वेश्चन दोस्तों हर्यक वंश के किस शासक की उपाधि कुड़ित थी? हर्यक वंश के किस शासक की उपाधि कुड़ित थी? तो थी दोस्तों अजातशत्रु की। नेक्स्ट 469 सिकंदर के समय मगध पर किसका शासन था? तो वो था दोस्तों धनानंद का। किसका? धनानंद का। नेक्स्ट 470 नंबर क्वेश्चन दोस्तों ये थोड़ा सा दोस्तों मिस प्रिंट है। कैलाशो शब्द यहाँ पे नहीं होगा दोस्तों। अजातशत्रु कालाशोक यहाँ पे कालाशोक होना चाहिए दोस्तों। कालाशोक की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। नेक्स्ट 471 सिकंदर कहाँ का शासक था? तो वो था दोस्तों मकदूनिया का। नेक्स्ट 472 भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए थे किसने चलाए थे दोस्तों? इंडो ग्रीक शासकों ने। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए थे इंडो ग्रीक शासकों ने। 473 नंबर क्वेश्चन चौथी बौद्ध संगीत का आयोजन किसके शासनकाल में होता? तो होता दोस्तों कनिष्क के। आप लोग पढ़ते चले होंगे दोस्तों राजगिरे वैशाली पाटलिपुत्र कुंडलबंद अजातशत्रु कालाशोक अशोक कनिष्क। ये क्रम दोस्तों आप ध्यान रखिए इसी से आप मिलान कीजिए दोस्तों। ये मिलाने वाले क्वेश्चन भी इस तरह से आते हैं। नहीं देखेंगे 474 नंबर क्वेश्चन भारत का नेपोलियन किस गुप्त शासक को कहा गया? तो क्या कहा गया? समुद्रगुप्त को। भारत का नेपोलियन किस गुप्त शासक को कहा गया है? तो कहा गया दोस्तों समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 475 नंबर क्वेश्चन सोमनाथ मंदिर को किस मुस्लिम आक्रमणकारी ने लूटा? सोमनाथ मंदिर को किस मुस्लिम आक्रमणकारी ने लूटा? बार बार पूछा गया क्वेश्चन दोस्तों। तो थे
महमूद गजनबी। नेक्स्ट देखेंगे 476 सिजदा एवं पोबोस प्रथा किसने चलाई, तो चलाई थी दोस्तों बलबन ने। नेक्स्ट 477 अस्थाई सेना की प्रथा किसने प्रारंभ की, तो की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट 478 भारत का प्रथम वायसराय बताना है दोस्तों, तो वो थे लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट देखेंगे 479 नंबर क्वेश्चन स्वराज पार्टी के संस्थापक बताने दोस्तों, तो वो थे जवाहरलाल नेहरू। स्वराज पार्टी के संस्थापक थे जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट 480 नंबर क्वेश्चन अमेरिका का नया संविधान कब लागू हुआ, तो हुआ था दोस्तों 1789 में। अमेरिका का नया संविधान लागू हुआ था 1789 में। नेक्स्ट 481 नंबर क्वेश्चन अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के नायक थे, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के नायक थे, तो वो थे दोस्तों थॉमस जेफरसन, थॉमस जेफरसन। नेक्स्ट देखेंगे 482 नंबर क्वेश्चन राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, तो होता है दोस्तों राज्यपाल। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, होता है दोस्तों राज्यपाल। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 483 नंबर क्वेश्चन और इस वीडियो का दोस्तों 83वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है, तो दोस्तों मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। नेक्स्ट देखेंगे 484 नंबर क्वेश्चन भारतीय संघीय शक्ति किसमें निहित है, तो दोस्तों राष्ट्रपति में। नेक्स्ट 485 वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो दोस्तों अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान आर्टिकल 280 में है। नेक्स्ट देखेंगे 486 दल बदल से संबंधित कानून का उल्लेख किस अनुसूची में है, तो दोस्तों 10वीं अनुसूची में। नेक्स्ट देखेंगे 487 नंबर क्वेश्चन किस उच्च न्यायालय में सर्वाधिक संख्या में न्यायाधीश कार्यरत हैं, तो दोस्तों प्रयागराज उच्च न्यायालय या इलाहाबाद उच्च न्यायालय। नेक्स्ट देखेंगे 488 नंबर क्वेश्चन शेरे बरम किससे संबंधित है, शेरे बरम किससे संबंधित है, तो दोस्तों मस्तिष्क से। नेक्स्ट देखेंगे 489 नंबर क्वेश्चन लाइकेन किसके सूचक होते हैं, लाइकेन किसके सूचक होते हैं, तो दोस्तों हमारा आंसर होगा वायु प्रदूषण की, किसके वायु प्रदूषण के। नेक्स्ट देखेंगे 490 नंबर क्वेश्चन योजना अवकाश काल किस अवधि को माना जाता है, योजना अवकाश काल किस अवधि को माना जाता है, तो माना जाता है दोस्तों 1966 से लेकर 1969 को योजना अवकाश काल की अवधि माना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग दोस्तों 491 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों बिक्री कर कौन लगाता है, तो बिक्री कर दोस्तों राज्य सरकार लगाती है। नेक्स्ट देखेंगे 492 भारत में वैट कब लागू हुआ, दोस्तों वैल्यू एडेड टैक्स वैट आप लोग जानते हैं दोस्तों जीएसटी से पहले से था, तो भारत में वैट कब लागू हुआ था, तो हुआ था 1 अप्रैल 2005 से। नेक्स्ट देखेंगे 493 नंबर क्वेश्चन रोजगार की दृष्टि से भारत में सबसे बड़ा उद्योग, रोजगार की दृष्टि से भारत में सबसे बड़ा उद्योग तो है दोस्तों सूती वस्त्र उद्योग। नेक्स्ट देखेंगे 494 नंबर क्वेश्चन सर्वोत्तम कोटि का संगमरमर मिलता है, सर्वोत्तम कोटि का संगमरमर कहाँ से मिलता है, तो दोस्तों मकराना की खान से मिलता है। नेक्स्ट देखेंगे 495 क्वेश्चन भारत में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो कौन सा राज्य है दोस्तों, वो है कर्नाटक। नेक्स्ट देखेंगे 496 नंबर क्वेश्चन बोस्टन टी पार्टी की घटना कब हुई, तो हुई थी दोस्तों 16 दिसंबर 1773 ईस्वी में, 16 दिसंबर 1773 ईस्वी में। नेक्स्ट देखेंगे 497 स्वतंत्र भारत में प्रथम निर्वाचन आयोग थे, स्वतंत्र भारत में प्रथम निर्वाचन आयुक्त थे दोस्तों, यहाँ पे आयुक्त होगा ना कि आयोग होगा, तो कौन थे दोस्तों, वो थे सुकुमार सेन। नेक्स्ट देखेंगे 498 नंबर क्वेश्चन राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई, राष्ट्रीय विकास परिषद यानी दोस्तों एनडीसी जिसके दोस्तों अध्यक्ष कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं। यहाँ बताना है कब हुई थी, तो हुई थी दोस्तों 1952 में, कब 1952 में। नहीं देखेंगे दोस्तों हम लोग 499 नंबर क्वेश्चन और आज का दोस्तों सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन कौन चलाता है, थोड़ी देर पहले हम लोग देखे थे दोस्तों राज्य सरकार का प्रमुख, तो दोस्तों वो होता है दोस्तों राज्यपाल। और उसी तरह संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन दोस्तों, तो संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन कौन चलाता है, तो दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक। और आज का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन यानी 500 नंबर क्वेश्चन और आज का 100 नंबर क्वेश्चन उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं, तो कौन होते हैं दोस्तों, राज्यसभा एवं लोकसभा के सदस्य। कौन दोस्तों, राज्यसभा एवं लोकसभा के सदस्य। तो दोस्तों ये हमारे 100 क्वेश्चन थे वीडियो नंबर 5 के और इस सीरीज का दोस्तों 500वां नंबर क्वेश्चन। तो इसी तरह के वीडियोस के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल श्री कृपा क्लासेस को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियो दोस्तों आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।